इंडिया 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 इंडिया। चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मैच में इंडिया ने बांग्लादेश को 6 विकेटों से जो है शिकस्त दे दी है। और बहुत ज़्यादा खुशी हुई है मुझे, क्योंकि पाकिस्तान की जो घटिया टीम है वो तो हमें हार्ट अटैक देने पे तुली हुई है, लेकिन वाहिद जो है इंडिया की टीम है जो हमें खुश करती है। आल दो कि इंडिया हमारी जो है एक हरीफ टीम है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है। और हमें बड़ी खुशी होती है जब हमारा पड़ोसी मुल्क भारत जो है ऐसे परफॉर्म करता है और दिखाता है कि चैम्पियंस टीम जो होती हैं वो किस तरह से प्रिपरेशन करके आती हैं आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए। शुरू में इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप थी वो छा गई, बड़ी मज़ेदार किस्म की बॉलिंग की इंडियन क्रिकेट टीम ने। और मूड मेरा अच्छा हो गया, 35 पे 5 आउट हो गए बांग्लादेश क्रिकेट टीम के। और उसके बाद फिर देखने में आया कि जिस तरह से पार्टनरशिप की जाकिर अली और तौहीद हृदय ने कुछ कैचेस छोड़े गए। बहुत से लोग कह रहे हैं कि यार कैचेस ड्रॉप हुए, नहीं, मैं ड्रॉप कहना नहीं बोलूँगा, कैचेस जानबूझ के छोड़े इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर ने ताकि थोड़े बहुत रन्स लगा दे बांग्लादेश की टीम। इतने लोग जो मैच देखने आए हैं यार, अंडर 100 अगर बांग्लादेश की टीम को आउट कर देते तो 10 ओवरों में चेज कर देते। बेचारे लोग जो इतने महंगे टिकट खरीद कर बैठे हैं स्टेडियम में, उनको यार कुछ थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट देखने को तो ना मिलती ना। इसीलिए कैचेस छोड़े हैं ताकि बांग्लादेश की टीम थोड़े रन बनाए और फिर इंडियन टीम चेज करे। और चेज करने के बाद जो है थोड़ा मैच डीप जाए ताकि जो क्राउड बैठा है उसे कुछ देखने को मिले। ये चीज़ तो कंफर्म थी कि इंडियन टीम जीतेगी, बस एक रस्मी कार्रवाई थी, जो मैच करवाना था तो वो एक रस्मी कार्रवाई होती है। लेकिन शुरू से ही कंफर्म था कि इंडिया की जो चैंपियन टीम है वो बांग्लादेश को आराम से जो है हराएगी। तो 229 का टारगेट दिया बांग्लादेश की टीम ने, तो आई इंडियन टीम बैटिंग करने। और शुभमन गिल जो कि बड़े जो है ना छक्के छुड़ा देते हैं बॉलर के जब वो फॉर्म में होते हैं। तो कोई बात नहीं कि रोहित शर्मा ने आज रन्स नहीं किए हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने तो जिम्मेदारी नहीं उठाई हुई ना, बाकी प्लेयर ने भी परफॉर्म करना है। और इंडियन टीम की यही खास बात है कि पूरे 11 के 11 जो खिलाड़ी हैं वो परफॉर्म करते हैं ग्राउंड में। और उसके बाद फिर विराट कोहली आए, वो भी आउट हो गए, शेर सैयद आए, वो भी आउट हुए, अक्षर पटेल भी आउट हुए। 4 विकेटें गिरी तो थोड़ी उम्मीदें बांग्लादेश के फैंस को नज़र आने लगी कि यार हम भी जीत सकते हैं। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इंडियन टीम जो है ना वो आपके 10 तक भी बैटिंग कर सकती है। तो उनके बेशक 7 खिलाड़ी भी आउट हो जाए ना, लेकिन वो जीत कर ही मैदान से बाहर निकलते हैं। हारना उनके पल्ले में नहीं है जब वो आपके अगेंस्ट खेल रहे हों, स्पेशली बंगालियों और पाकिस्तानियों के अगेंस्ट। मार मार कर आप लोगों को दुम्बा बनाते हैं, चाहे पाकिस्तानी टीम हो चाहे बंगाली टीम हो, आप लोग नहीं जीत सकते इंडिया जैसी चैंपियन टीम पे। तो फिर शुभमन गिल ने और केएल राहुल ने जो है कमाल की बैटिंग की और जिता कर निकले हैं इंडिया की टीम को। और क्या 100 बनाया शुभमन गिल ने, और क्या पार्टनरशिप लगाई केएल राहुल ने शुभमन गिल के साथ मिल के, और 6 विकेटों से जीत दिलाई है इंडियन क्रिकेट टीम को। और अब इंडियन क्रिकेट टीम का अगला टारगेट जो है बांग्लादेश का जो दूसरा भाई है पाकिस्तान, वो होंगे। और आज तो माशाल्लाह कैमरामैन ने मेरे लिए दूध भी गर्म करके लाया है, तो दूध भी पीऊँगा। कल तो मेरे इस गले से यहाँ से नीचे कोई चीज़ भी नहीं जा रही थी, पानी भी नहीं जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तानियों ने इतनी मनोसत छोड़ दी थी, इतनी घटिया परफॉर्मेंस दी थी। उसके बाद जो है पूरी रात मेरे सर में दर्द था। और आज इंडियन टीम ने फाइनली जो है जीत कर जो है मुझे थोड़ी खुशी दी है। हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे भाई, ऐसी टीम को सपोर्ट करेंगे जो कि अपने मुल्क के लिए खेले, अपने मुल्क के लिए खेले, मेरिट पे प्लेयर्स को लेकर आएँ और प्लेयर जो है परफॉर्म करें। आज शुभमन गिल ने जब 125 बॉलों पे 100 किया तो रवि शास्त्री कमेंट्री बॉक्स में ये बात कह रहा था कि भाई ये आईसीसी में सबसे स्लोएस्ट 100 है इंडियन प्लेयर का। लेकिन शुभमन गिल जो है वो अपनी जो उसकी नेचुरल गेम है उसके अगेंस्ट खेला है। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि एक एंड से मैंने विकेट बचा के रखनी है। रन ऑफ द बोर्ड इतने ज़्यादा नहीं है, अगर हमने 40 या 50 ओवर पूरे खेले तो हम जो आसानी से बांग्लादेश टीम को हरा सकेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है बड़ी शॉट्स नहीं लगानी, लेकिन फिर भी उसने जो है 25 बॉलें ज़्यादा खेली हैं, उसको भी स्लोएस्ट कहा जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया में जो है किस तरह से माइंड सेट है खेलने का। हमारे यहाँ 300 साढ़े 300 चेस कर रहे हैं और टेस्ट मैच खेल रहे हैं, टेस्ट मैच। फिर बताएं कैसे जीतेंगे आप लोग। तो ये इंटेंट अच्छा लगता है मुझे इंडिया की जानब से। बेशक उनकी विकेट्स गिर रही हों, लेकिन वो जो है ना पैनिक बटन नहीं दबाते हैं, वो प्रेशर में नहीं आते हैं।
तो इसीलिए इंडिया की टीम जो है चैम्पियन टीम है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम अभी दुबई पहुंच चुकी है, और इतवार को आमना सामना होगा पाकिस्तान भारत का, और उसमें भी इंशाल्लाह तबसरा करूंगा और वो भी देखेंगे कि कैसा मैच होगा। उस मैच में मैं दोनों टीमों को सपोर्ट कर रहा हूँ। इंडिया को इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ कि अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, पाकिस्तान टीम को इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ। ये 50-50% जो है दोनों टीमों को सपोर्ट करूँगा। तो थैंक यू सो मच कैमरा मैन कि आज आपने मेरे लिए दूध गर्म किया। दूध भी थोड़ा पीता हूँ। तो बहरहाल इंडिया के जितने भी क्रिकेट फैंस हैं, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी टीम जो है तैयारी कर कर आई है चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए, और आपकी टीम डिज़र्व करती है इस विन को, और बड़ा अच्छा मोमेंटम लेकर यहाँ से आपकी टीम आगे जाएगी। इतवार को जो मैच है पाकिस्तान के अगेंस्ट, और पाकिस्तानी टीम जो है हार कर आ रही है अपने होम ग्राउंड में, और मुझे नहीं लगता कि दुबई में अब वो इंडिया जैसी टीम से जो है टकरा पाएगी। अगर टकराएगी भी तो पाश पाश हो जाएगी। तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम है। विराट कोहली उस तरह से अच्छा किया विराट कोहली ने कि अगर वो फॉर्म में नहीं है तो बजाय वो डॉट खेल के शुभमन गिल के ऊपर प्रेशर डालने के, अच्छा था कि वो आउट हुए। ऐसे नहीं कि आप दीवार बन के खड़े हो जाएं, अगर रन नहीं हो रहे हैं तो डॉट बॉल खेल के। यहाँ पे अगर शुभमन गिल के सामने बाबर आजम होता ना तो इसको भी आउट करवा देता, वो ऐसा घटिया प्लेयर है। तो बहरहाल बहुत बहुत मुबारकबाद इंडियन क्रिकेट टीम को, आप डिज़र्व करते हैं इस विन को, और आप डिज़र्व करते हैं इस चैम्पियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल। और अगर आप इसी तरह खेलेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चैम्पियंस ट्रॉफी का फाइनल भी जीतेंगे। तो बहुत अच्छी फाइट बैक बांग्लादेश ने भी दिखाई, उनको भी मैं यहाँ पे हार्ड लक कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने कैचेस ड्रॉप किए हैं, रन आउट भी चांस मिस किया आपने। तो वेल डन इंडियन क्रिकेट टीम, आपने बढ़िया खेला, कमाल खेला। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया।